पर्युषण महापर्व का आज 7वां दिन है। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कुछ पंक्तियां भावों के सहित गुनगुनाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव। मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ। जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, ज्ञान के पराग से, ज्ञान के। आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा ओ जी, लाभ उठाओ जी। सो विचार हो हरे, सो विचार हो, श्रद्धा जल से भरे, श्रद्धा जल। मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी। मेघ तो बरस ही रहे हैं, जैसे सभी के हृदय में पर्युषण महापर्व के दिनों में श्रद्धा का उफान उठ रहा है, तो वैसे ही प्रकृति भी क्या दे रही है, साथ दे रही है। प्रकृति भी अपनी अमृत वर्षा कर रही है जल की। तो मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी। साधना का पथ ले, साधना का। हम सब साधना के मार्ग पर चले। साधना के मार्ग पर जब अग्रसर हो तो हमें एक रथ भी चाहिए। कौन सा रथ चाहिए साधना करने के लिए? हिम्मत का रथ चाहिए। बिना हिम्मत के साधना, एक कहते हैं ना हमारे ज्ञानी जन कि जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं वही धर्म करने में भी शूरवीर होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसके भीतर अग्नि तत्व नहीं है वो धर्म भी नहीं कर सकता। ज्योतिष कहता है जो अग्नि त्रिकोण है वही धर्म त्रिकोण है। यानी धर्म करने के लिए क्या चाहिए? एक ऊर्जा चाहिए, एक तेज चाहिए। क्योंकि धर्म जो है वो कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, जिसका मनोबल कमजोर हो वो नहीं कर सकता। यही कारण है कि तीर्थंकर हमारे जो हैं वो कितने शूरवीर होते हैं, क्योंकि वो कष्टों का सामना हंसते हंसते करते हैं। जरूरी नहीं शूरवीर वो हो जो युद्ध लड़े जा करके, जो अपने भीतर के शत्रुओं से लड़े वो महाशूरवीर है, वो अरिहंत है। साधना का पथ ले, साधना का हौसले का रथ ले, हौसले का। बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही
लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। जी लाभ जी, मन से मनाओ जी, उठाओ जी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटिशः कोटिशः वंदना। परम श्रद्धेया परम वंदनीया ममदाद गुराणी उत्तर भारत सिंगली उप्रवर्ती महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को कोटिशः भाव वंदन। परम पूज्या गुरुवर्या उप्रवर्ती महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज के चरणों में कोटिशः कोटिशः भाव वंदन। विद्याभिलाषी साध्वी श्री आर्या जी महाराज एवं उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्ष आत्मा, भगवान महावीर की मंगलमयी वाणी आपके समक्ष श्रीमद् अंकदशांग सूत्र के माध्यम से प्रतिदिन आप उसकी वाचना श्रवण कर रहे हैं। जनवाणी श्रवण करना ज्ञानावरणी कर्म क्षय करने का बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। और इन 8 दिनों में जिन भी भाई बहनों ने निश्चित समय पर आकर के आगम की पूरी वाचना का मूल पाठ अर्थ सहित और जिसके भाव भी इसमें जुड़ गए हैं, जिन्होंने भी ये लाभ लिया है, उन्होंने महान महान अपने कर्मों की निर्जना की है। आप सभी के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो और शीघ्र ही आप सभी को भी अरिहंतों की भांति कैवल्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। भगवान महावीर की वाणी 8वां अंग श्रीमद् अंकदशांग सूत्र के 6 वर्ग आप पिछले 6 दिनों में श्रवण कर चुके हैं। 7वां वर्ग संक्षिप्त सा है, तो 7वें वर्ग की वाचना संपूर्ण और 8वें वर्ग की कुछ वाचना आज आपके समक्ष आएगी। कल संवत्सरी महापर्व है, तो कल श्रीमद् अंकदशांग सूत्र की वाचना का समापन होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्री अंकदशांग सूत्र सप्तमो वर्ग जैनम हंते सतमस्य वगस उखेवो जाओ तेरस अजैना पणता तम जहां नंदातः नंद वई नंदोत्तर नंद सेणिया चेव मरुया सुमरुया मह मरुया मरु देवाय अठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाया सुमणातिया भूय दिन्ना य बोधवा सेणिय भज्जाण नामाय जैनम हंते तेरस अजैना पणता पढ़भसरम हंते अजैनस समणनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगिहे नगरे गुणशीले चेये सेनीय राया वर्णौ तत्सनम सेनीय सरण्णो नंदा नामम देवी होता वर्णौ सामी समोझड़े परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी इमी से कहाय लदठा समाना जाव हठ तुठा कुडुम्बे पुरी से सदा वईता जहां पौमावई जाव एक कारस अंगाई अहि जिता बिसंग वासाई परियाओ जाव सिद्धा एवं 13वीं देवियों नंदा गमेण नेयवाओ निखे। तब श्री जम्बू स्वामी ने 6 वर्ग की वाचना पूर्ण होने के पश्चात अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया, भगवान 6ठे वर्ग में जो आपने वर्णन फरमाया वो मैंने श्रवण किया। अब 7वें वर्ग में जो वर्णन है उसे आप कृपा कर बताने की कृपा करें। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने 7वें वर्ग की वाचना प्रदान करते हुए कहा, हे जम्बू सुनो, 7वें वर्ग में कुल 13 अध्याय हैं। देखिए, श्रीमद् अंकदशांग सूत्र की वाचना में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग, ये 5 वर्ग में भगवान अरिष्ट नेमि के शासन काल का वर्णन आता है। इन 5 वर्ग में भी 4 वर्ग में पुरुष साधकों का और
5वें वर्ग में स्त्री साधकों का वर्णन है। इसी प्रकार से जो छठा वर्ग है, 7वां वर्ग है और 8वां वर्ग है, ये 3 वर्ग में भगवान महावीर के शासन में हुए साधु साध्वियों का वर्णन आता है, जिनमें से छठे वर्ग में पुरुष साधकों का है और 7वें और 8वें वर्ग में अब स्त्री साधकों का वर्णन है। क्योंकि जैन धर्म कहता है कि आत्म कल्याण के लिए आत्मा का बल चाहिए, शरीर का बल, और जिस साधक में आत्मबल होगा, भले ही वो पुरुष हो या भले ही वो स्त्री हो, यदि श्रद्धा भाव है, कर्म निर्जरा का प्रयास है और यदि उच्च साधना है, तो कोई भी साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कोई भेद इसमें नहीं है। तो छठे वर्ग में आपने पुरुष साधकों का वर्णन सुना, जिसमें बाल भी थे, अतिमुक्त कुमार, युवा भी थे, अर्जुन माली और अन्य जो गाथापति, राजा महाराजा, सेठ साहूकार और राजाओं ने भी, लक्ष्य राजा ने दीक्षा ली। तो अब 7वें वर्ग में जो है 13 अध्याय आते हैं। ये 13 जो अध्याय हैं, ये सभी रानियां थी। रानियां श्रेणिक राजा की रानियां थी, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नंदा, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, महया, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूतिदिन्ना। ये 13 ही राजा श्रेणी की रानियां हैं। इन 13 रानियों के एक एक अध्याय में एक एक रानी का वर्णन है। ये इस प्रकार से उनके नाम से ये 13 अध्ययन है। आर्य श्री जम्बू स्वामी ने भगवान आर्य श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया, प्रथम अध्ययन में किस विषय का वर्णन है? तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने वर्णन प्रारंभ करते हुए कहा, सुनो जम्बू, उस समय भगवान महावीर का शासन था। भगवान महावीर उस समय विद्यमान थे। भगवान महावीर के समय राजगृही नाम की एक नगरी थी, जिसमें गुणशील नामक एक उद्यान था। उस समय वहां राजा श्रेणी का शासन था। राजा श्रेणी के नंदा नाम की महारानी थी। ये नंदा रानी वही हैं अभय कुमार की माता जी, जो कि राजा श्रेणी की सबसे पहली पत्नी थी। यानी कि सबसे पहले यदि राजा श्रेणी का विवाह हुआ था तो इन्हीं से हुआ था। ये एक सेठ की पुत्री थी। बाद में जब श्रेणिक राजा बने, तब ये महलों में आई अपने पुत्र के साथ। राजा श्रेणी के नंदा नाम की महारानी थी। उसी समय में भगवान महावीर धर्म उपदेश प्रदान करते करते वहां पधारे। भगवान के दर्शनों के लिए जनता दौड़ पड़ी। राजा श्रेणी की रानी नंदा भी भगवान के दर्शनों के लिए गई। भगवान के दर्शन करके उन्होंने उपदेश श्रवण किया और उपदेश श्रवण करके उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य पाकर के उन्होंने अपने पति राजा श्रेणिक से आज्ञा प्राप्त करके, जिस प्रकार से पद्मावती रानी ने श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा लेकर के दीक्षा ली थी, उसी प्रकार से नंदा रानी ने भी राजा श्रेणी की आज्ञा लेकर के दीक्षा धारण की। यहाँ प्रश्न आता है, क्या आज्ञा लेना इतना आवश्यक है? तो जैन धर्म ये कहता है कि यदि आपको धर्म करना है, संयम अंगीकार करना है, परिवार का त्याग करना है, तो वो भी बिना परिवार की अनुमति के नहीं करना। उसका कारण है, एक कारण तो ये है कि हो सकता है कि यदि आप जो है कोई साधक बिना आज्ञा के दीक्षा ले, तो परिवार के मन में क्षोभ की स्थिति आ सकती है, नाराजगी आ सकती है, नाराजगी धर्म के प्रति भी आ सकती है, नाराजगी उन गुरुओं के प्रति आ सकती है और उनका मन धर्म से विमुख हो सकता है। वो ऐसा कोई प्रसंग भी उपस्थित कर सकते हैं जिससे कि शासन की हानि हो, धर्म की हानि हो। दूसरी बात कि जहां किसी का दिल दुखाने को भी हिंसा कहा गया, तो अपने स्वजनों का, जिन्होंने माता पिता, जिन्होंने पालन पोषण किया, जिन्होंने जन्म दिया, वो परिवार, चाहे वो पति हो और चाहे वो पत्नी हो, पत्नी की भी आज्ञा जरूरी है यदि पति को दीक्षा लेनी है। ऐसा नहीं कि आज्ञा केवल ऐसा है कि पत्नी को ही आज्ञा लेनी है,
नहीं। यदि पति को दीक्षा लेनी है तो पत्नी की, और यदि संतान है तो उनकी भी आज्ञा, माता पिता है तो उनकी आज्ञा, तो परिवार की आज्ञा बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति, कोई बहुत विशेष कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो बात अलग है, अन्यथा आज्ञा को बहुत महत्व दिया जाता है, ताकि किसी के भी मन को पीड़ा ना पहुंचे, किसी का मन ना दुखे। स्वयं भगवान महावीर ने भी प्रण किया था, आपने कल्प सूत्र की वाचना में श्रवण किया, कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संयम नहीं लूंगा। तो सभी तीर्थंकर ऐसा नियम नहीं करते, क्योंकि सभी के परिवार की मोहनीय स्थिति अलग अलग है। हो सकता है किसी को आज्ञा सुगमता से मिल जाए, और हो सकता है किसी को आज्ञा पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े, बहुत मनाना पड़े परिवार को। तो गुरुजन कहते हैं कि यदि संयम लेना है तो अपने परिवार को मनाने का प्रयास करना चाहिए। वो आज्ञा नहीं देते तो आप उन्हें बताइए कि आपका संयम लेने का मन है, उन्हें उनसे आज्ञा लेने का प्रयास करें। और दूसरी बात यह है कि जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होता है, यदि वो पुत्र या पुत्री है, तो माता पिता के प्रति उसके कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, यानी कि विवाह हो गया है, तो विवाह होने के पश्चात में यदि पति को दीक्षा लेनी है तो उसका अपनी पत्नी के प्रति और अपने संतान के प्रति भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को छोड़ करके संयम लेना केवल तभी जब पत्नी प्रसन्नता से, खुले दिल से आज्ञा दे दे, और परिवार की सार संभाल की व्यवस्था भी परिवार जो है पीछे से कर सके। अन्यथा धर्म ये नहीं कहता कि आप अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर के संयम ले लीजिए। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने क्या घोषणा करवाई थी कि जिसको भी संयम लेना है वो अपने परिवार की ओर से निश्चिंत होकर के संयम अंगीकार करे। उसके परिवार के पालन पोषण की, शिक्षा दीक्षा सभी की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। हमारा जैन धर्म अपनी जिम्मेदारी को छोड़ने को नहीं कहता। धर्म के मार्ग पर चलना है तो ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। तो सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और जब आपको लगे कि परिवार जो है अब समर्थ है, उनकी सार संभाल हो सकती है, तब भी परिवार की आज्ञा से संयम अंगीकार करना चाहिए। तो इसीलिए राजा शैणिक से नंदा रानी ने आज्ञा ली। यदि विपरीत होता, यानी राजा शैणिक को दीक्षा लेनी होती, तो क्या होता कि अपनी रानियों से आज्ञा लेनी होती। तो नंदा रानी ने आज्ञा प्राप्त करके भगवान महावीर के चरणों में संयम अंगीकार कर लिया। 11 अंग तक का उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, पूरे 20 वर्ष तक चारित्र पालन किया, और अंतिम समय आने पर वे संथारा लेकर के मुक्ति में पधार गई। बोले महातपस्विनी नंदा आर्या जी की। इसी प्रकार से शेष रानियों का वर्णन भी समझना चाहिए। ये सभी रानियां भी समय समय पर, ऐसा नहीं कि सबने एक साथ दीक्षा ली, अलग अलग समय पर जैसे जैसे जिसका समय आता गया उन्होंने दीक्षा ली, और अपने कर्मों की निर्जरा कर वे मोक्ष में जा विराजी। एक एक रानी का एक एक अध्ययन, ये 13 रानियों के 13 अध्ययन इस 7वें वर्ग में आते हैं। इति सप्तमो वर्ग। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि कुछ अध्ययन इतने संक्षिप्त क्यों हैं और कुछ अध्ययन इतने विस्तार वाले क्यों हैं। तो उसका कारण है कि पहले आगमों को लिपिबद्ध करने की परंपरा नहीं थी, लिखने की परंपरा नहीं थी। ये ज्ञान श्रुत ज्ञान है, आज भी इसे श्रुत ज्ञान ही कहा जाता है। उसका कारण है, आप कितनी भी अच्छी आप पुस्तक ले लीजिए, कितनी अच्छी टीका ले लीजिए, आप आगम यदि पढ़ेंगे तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा, उतना समझ में नहीं आएगा, उतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी जितना आप सुनने से इसको ग्रहण कर पाएंगे।
ये श्रुत परंपरा है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों ने इस वाणी को अपने मुखारविंद से प्रदान किया सूत्र रूप में। गणधरों ने इसे सुनियोजित तरीके से आगमबद्ध किया, गुंचित किया। उन्होंने निर्धारित किया ये वाणी इस आगम में, इसका नाम ये होगा, अंग सूत्र जो है। अब गणधरों ने भी अपने शिष्यों को ये जो वाणी प्रदान की, ये सुनाकर के ही की, क्योंकि उस समय बुद्धि इतनी तीव्र हुआ करती थी कि लिखने की आवश्यकता, आज तो हम भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, बार बार कोई चीज नोट करनी पड़ती है और तब भी कई बार दिमाग से निकल जाती, क्योंकि समय का प्रभाव है। हमारी मति ज्ञान सुना है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, हमारी मति इतनी श्रेष्ठ नहीं है। धीरे धीरे समय का प्रभाव हुआ, गुरु परंपरा से ये श्रुत वाचना जो है चली आती रही, गुरु अपने शिष्य को देते, फिर शिष्य प्रतिदिन जो है इसका पठन पाठन करते, रिवीजन करते, फिर आगे वो अपने शिष्य परंपरा को देते। ऐसे चलते चलते समय बीता। आचार्य देवर्षि गणेश समाशमन के समय ये विचार बना कि ऐसा समय बीतते बीते न जाने कितने ज्ञान का ह्रास हो चुका है, तब जाकर के आगमों को जिसको जितना स्मरण था, पूरी सभा बनाई गई, पूरा जैसे आप सम्मेलन करते हैं ऐसे जो है निश्चित किया गया, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब आगम जितने भी हैं, जो जिसको जितना याद है, स्मरण है गुरु परंपरा से, वो सब लिखा जाएगा। तो उस समय भोजपत्र पर और पट्टिकाओं पर, ताड़पत्रों पर जो है ये लिखा जाने लगा। आज जितनी सुविधा हमारे पास में है, पहले उतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो उस समय ये बड़ा कठिन भी था। और आज भी हम इस परंपरा को मानते हैं कि जो सुनने में, क्योंकि श्रुत ज्ञान, श्रुत यानी सुनना, जो सुनकर के समझ में आता है वो पढ़ करके समझ में नहीं आता, इसीलिए इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो जब गुरु अपने शिष्य को वाचना देते थे, तो क्या है, विस्तार भय के कारण, कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़े, उससे अच्छा है कि क्या कह दिया गया कि इसका वर्णन किसकी भांति है, जो पहले आया है उसकी भांति है, ताकि बार बार जो है समय व्यर्थ ना हो। यही कारण है कि कुछ अध्ययन, जिन अध्ययनों में कुछ विशेष घटना नहीं हुई, वहां पर उनको क्या कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया, ताकि कम समय में अधिक लाभ मिले। बार बार जो है एक ही बात को सुनने से मन भी थोड़ा क्या होने लगता है, रुचि कम होने लगती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब तो ये वाणी केवल 32 आगमों के रूप में हमारे बीच है, पहले तो 14 पूर्व हुआ करते थे, तो कितना ज्ञान होगा उस समय। तो इस कारण से कुछ अध्ययन विस्तार वाले और कुछ अध्ययन अत्यंत संक्षिप्त होते हैं। अष्टमो वर्ग जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम सतमस्य वगस्य अय मठ्ठे पणत्ते अठमस्य नम भन्ते वगस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम अठमस्य वगस्य 10 अध्ययना पणत्ता तम जहाँ काली सुकाली महाकाली कन्हा सुकन्ना महाकन्हा वीर कन्हा ये बोद्धवा राम कन्हा तहेविय पीयूसेन कन्हा नवमी दसवीं महासेन कन्हा ये जैनम भन्ते अठमस्य वगस्य 10 अध्ययना पणत्ता पणमस्य नंभन्ते अध्ययनस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते। श्री जम्बू स्वामी ने निवेदन किया अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में, श्रीमद अंतर्दशांग सूत्र के 8वें वर्ग की वाचना के लिए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने वाचना देनी प्रारंभ की। हे जम्बू, 8वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। ये 10 रानियों के नाम से ये 10 अध्ययन हैं। एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयनम चंपा नाय नामम नैरी होता पुण्यभदे चेये तथनम चंपाय नैरिये कोणीय राया वन्नौ तथनम चंपाय नैरिये सेनियस्य रन्नो भज्जा कोणीयस्य रन्नो चुल्ल माउया काली नामम देवी होता वन्नौ जहाँ नंदा जाव समाय माई एकारस अंगाई अहिजई बहुइन चौथ छठ मठेही जाव अपाणम भावे माने विहरी। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने 8वें वर्ग के प्रथम अध्ययन की वाचना प्रदान करते हुए कहा: हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर के समय में
पूर्णभद्र नामक एक उद्यान था जिसमें चंपा नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस समय वहां पर कोणिक राजा राज्य करता था, यानी अब समय बदल गया है। अब किसका राज्य है? कोणिक का राज्य है। और नगरी कौन सी है? चंपा। अभी किसका वर्णन आ रहा था पहले? राजगृही का। चंपा नाम की नगरी, और ये वाचना भी कहाँ चल रही है? चंपा नगरी में ही तो चल रही है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में ही तो विराजमान होकर के अपने शिष्य जम्बू स्वामी को श्रीमद अंतर्दशांग सूत्र की वाचना प्रदान कर रहे हैं। यानी अब वापस लौट करके समय कहाँ आ गया? धीरे धीरे अब निकट आ गए हैं वर्तमान के। तो कोणिक राजा का यहाँ पर राज्य है, यानी कि ये वो समय है जब कोणिक राजा बन गया है और श्रेणी की जीवन श्रेणी का आयुष्य पूर्ण हो चुका है। राजा श्रेणी की पत्नी और कोणिक की छोटी माता जिनका नाम था काली रानी, वो काली नाम की एक रानी थी। भगवान महावीर विचरण करते हुए वहां पधारे। काली रानी ने भगवान का उपदेश श्रवण किया और भगवान का उपदेश श्रवण कर सामायिक से लेकर के 11 अंग तक का अध्ययन किया। ज्ञान अध्ययन के साथ साथ उन्होंने तपस्या में भी अपने जीवन को लगाया। कभी वे उपवास करती, कभी वे बेला करती, कभी तेला करती, अलग अलग प्रकार की वो तपस्याएं करने लगी। तैणम सा काली अज्जा अन्या कयाई जेनेव अज चंदना अज्जा तेनेव उवागया उवागच्छिता एवं भयासी इच्छामे नम अज्जाओ तुभ्यहिम अमृनाया समानि रैणावलिम तवम ओसम पज्यताणम विहरेत्तै आहा स्वयं देवानोपिया मा परिबंधन करे है तैणम सा काली अज्जा अज चंदनाय अमृनाया समानि रैणावलिम तमोकमम ओसम पज्यताणम विहरै तमचहा। ये काली नामक आर्या जी महासती श्री चंदन बालाजी के पास आकर के एक समय बोली, हे महाभागा, मेरी ऐसी इच्छा है कि यदि आपकी आज्ञा मुझे प्राप्त हो तो मैं रत्नावली नाम की तप आराधना करूं। महासती चंदन बालाजी ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार से तुम्हें सुख हो वैसा ही करूं। देखिए यहाँ पर काली नामक आर्या जो है वो तपस्या करने के लिए किससे आज्ञा मांग रही है? अपनी गुरानी जी से। एक संत के लिए अभी तक जितने पुरुष साधक थे वो किससे आज्ञा लेते थे? तीर्थंकर भगवंतों से। तीर्थंकर भगवंत के चरणों में, उनकी निश्राय में जो स्त्री साधक संयम अंगीकार करते हैं, उन सभी की जो जिम्मेदारी होती है, उन सभी को जो साध्वी प्रमुखा होती हैं उनको शिष्या रूप में सौंप दिया जाता है कि अब इनकी शिक्षा दीक्षा, ज्ञान आराधना करना, तपस्या, नियम इत्यादि वो सब किसके जिम्मेदारी है, किसका उत्तरदायित्व है? जो साध्वी प्रमुखा है, गुरनी जी महाराज का। तो संयम अंगीकार करने के पश्चात में वो अपनी गुरानी जी के प्रति समर्पित हो जाती हैं। यानी हर बात वो किससे पूछ करके करेंगे? गुरानी जी से पूछ करके करेंगी। ऐसा कहीं पर विधान नहीं आता कि वो बार बार जो है तीर्थंकर भगवंतों के पास जाकर के वो उनसे आज्ञा ले। इसका अर्थ क्या है कि जो अपने गुरनी जी महाराज है, एक शिष्या के लिए वो सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। दूसरी बात कि गुरु आज्ञा के बिना कोई भी तपस्या, प्रत्याख्यान या नियम इत्यादि नहीं करना, यानी उनको कह करके, उनसे आज्ञा प्राप्त करके तब जो है इसमें विनम्रता भी है। और दूसरी बात ये भी है कि यदि कई बार क्या होता है, व्यक्ति भावावेश में आ जाता है साधक, उसे लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो गुरु आज्ञा लेने से क्या लाभ है कि यदि गुरु को ये लगे कि ये भावावेश में आकर के इस तपस्या का निर्णय ले रहा है और ये ऐसी तपस्या करने में इसका शरीर समर्थ नहीं है, या फिर इसका मनोबल इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि तपस्या शुरू करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो बड़ा कठिन होता जाता है। तो जो गुरु होते हैं या गुरनी जी महाराज होते हैं, वो अपने शिष्य के शरीर बल को, उसके आत्म बल को भले प्रकार से जानते हैं। वो जानते हैं कि इसमें कितनी
योग्यता है, कितनी पात्रता है, तो गुरु उस अनुसार आज्ञा देते हैं। क्योंकि एक बार तपस्या शुरू कर ली, फिर किसी भी कारण से उसको जो है छोड़ना पड़े या पीछे हटना पड़े, तो शासन की हीनना होती है, अशांतना होती है, तो कदम सोच समझ के बढ़ाया जाए। इसी कारण से गुरु या गुरनी की आज्ञा जो है वो ली जाती है। तो उन्होंने अपनी गुरानी जी से आज्ञा ली कि मैं रत्नावली नाम का तप करना चाहती हूँ। महासती चंदन बाला जी, जो कि भगवान महावीर के धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा थी, तो उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। कहा जैसा सुख हो तुम्हें वैसा करो, तपस्या करने में या कोई भी कर्म निर्जरा का कार्य करने में विलंब मत करो। गुरानी जी से आज्ञा लेकर के वे कालीन नामक आर्या रत्नावली तप को करने में संलग्न हो गई। रत्नावली तप कैसे किया जाता है? चौथम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, अठमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, अठम छठाईम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, अठमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, दसमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, द्वादशमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, चौथमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, सोलसमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 18 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 20 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 22 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 24 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 26 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 28 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 30 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 32 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 34 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 34 छठाईम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 34 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 32 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 30 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 28 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 36 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 24 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 22 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 20 करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, 18 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 16 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 14 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 12 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 10 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 8 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 6 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 4 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 8 छठाई करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 8 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 6 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, 4 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, एवं खलु ऐसा रहनावलिये तवो कमस परमा परिवाड़ी एगेनम संवत्सरेणम तेहि मासेहि 22 ये अहोरत्यहि अहा सुत्ता जाव आराह्य भवई। काली नामक आर्या जी ने रत्नावली नाम का तप किया। रत्नावली नाम का तप करने के लिए कैसे तपस्या प्रारंभ की? सबसे पहले उन्होंने उपवास किया। उपवास करने के बाद पारणा किया। पारणा करके फिर उन्होंने 2 उपवास किए, यानी बेला किया। बेला करके फिर पारणा किया। पारणा करके फिर तेला किया। तेला करके फिर पारणा किया। फिर उन्होंने 8 बेले लगातार किए, यानी 2 उपवास, पारणा, 2 उपवास, ऐसा 8 बार किया। फिर ये 8 बेले करके पारणा कर लिया। फिर उन्होंने 1 उपवास किया, फिर 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उपवास, पारणा, 12 उपवास, फिर पारणा, 13 उपवास, फिर पारणा, 14 उपवास, फिर पारणा, 15 उपवास, फिर पारणा, फिर 16 उपवास और उसके बाद पारणा। पारने का एक ही दिन रखा, ऐसा नहीं कि पारणा जो है ज्यादा दिनों का। पारणा करके अगले दिन से ही तपस्या प्रारंभ कर दी, यानी लगातार क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने जो है एक पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 8 बेले, फिर 1 से लेकर के 16 तक की उपवास किए। फिर उसके पश्चात उन्होंने जब 16 व्रत कर लिए, 16 उपवास किए, 16 उपवास को पूरा करने के पश्चात में फिर उन्होंने 34 बेले किए। 34 बेले किए। 34 बेले करने के बाद फिर पारणा करके फिर वापस जैसे बढ़ी थी आगे वैसे ही वो वापस लौटी, यानी पहले 16 उपवास, फिर पारणा, फिर 15 उपवास, फिर पारणा, फिर 14 उपवास, फिर पारणा,
और फिर ऐसे करते करते एक उपवास तक पहुंची। फिर उन्होंने 8 बेले किए, फिर पारना किया, फिर 3 यानी तेला, फिर पारना, फिर बेला और फिर एक व्रत। ये ऐसे एक परिपाटी रत्नावली तप की होती है। ये आप इस तरह से समझेंगे जैसे दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई हार है, ये हार लग रहा है। तो ये क्या है, जैसे आप पहनती हैं हमारी माताएं बहनें, बड़ा शौक होता है गहनों का। तो काली आर्या जी रानी थी तो बड़े हार, सुंदर सुंदर हार पहनती थी। संयम अंगीकार कर लिया तो अब तपस्या के हार पहनने लगी। तो जैसे 1 2 3 फिर यहाँ पर एक जैसे टिकड़ा लगा हुआ होता है हार के अंदर, ऐसे 8 बेले किए, फिर एक से लेकर के यानी कि छोटा मोती, फिर बड़ा मोती, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही डिजाइन होते हैं ना। तो ऐसे करते करते 16 तक आई। 16 करने के बाद फिर यहाँ पर एक बड़ा पेंडेंट जैसे होता है, ऐसे यहाँ पर 34 बेले किए। फिर उन्होंने यहाँ पर 16 उपवास, वापस लौटेंगे ना ऐसे आकर के, तो ऐसे फिर 16 उपवास, ऐसे करते करते एक उपवास तक गई, फिर 8 बेले किए और फिर उसके पश्चात वो वापस एक उपवास तक आई। ये था रत्नावली तप। तो रत्नावली तप जो है वो उन्होंने किया, यानी एक क्रम, इसका एक चक्कर पूरा किया, एक परिपाटी मतलब एक क्रम पूरा हो गया। एक बार ये करने में कितना समय लगता है, ये एक परिपाटी करने में पूरा पूरा 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन का समय लगता है। जिस प्रकार से इस सूत्र में विधि बताई, ऐसा ही साध्वी जी ने इसको आराधा। ऐसे एक परिपाटी करने में 384 दिन उपवास के, कितने दिन, 384 डेज, 384 दिन उपवास के और 88 दिन पारणी के। हम तो 384 दिन पारने के और 88 दिन उपवास भी कर सकते हैं क्या? एकाशने करने भी संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। और उन्होंने तो क्या किया, उल्टा ही क्रम कर दिया, 88 दिन पारने के और 384 दिन उपवास के। इस प्रकार से एक परिपाटी को करने में 472 दिन का, 472 डेज का समय लगा। कितना मनोबल चाहिए, कितनी उत्कृष्ट श्रद्धा भावना चाहिए, कितना शरीर का बल चाहिए ऐसी तपस्या करने में। ये तपस्या पूरी करने के पश्चात आगे का वर्णन आता है। तयनंतरम चैनम दोचाय परिवाड़ीय चौथम करे करेता विगय वज्जम पारे पारेता छठम करे करेता विगय वज्जम पारे पारेता एवं जहां पड़माए भी नवरम सब पारनय विगय वज्जम पारे जाव आराह्य भवई। तयनंतरम तम चैनम तच्चाय परिवाड़ीय चौथम करे करेता अलेवाड़म पाई पारे शेषम तहे एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सब पारणय आयम्बिलम पारे शेषम तम चे पड़मम में सब कामम पारणयम वी ये विगय वज्जम तृतीयम में आलेवाड़म आयम्बिलम करे करेता सब काम गुणिम आयम्बिलो चौथम में तयनम सा काली अज्जा रैनावली तवोकमम पंचही संवत्सरे ही दोही ये मासे ही 28 ये दिवसे ही यहाँ सुतम जाव आ रहा था जनेव अज चंदना अज्जा तेने उवागया उवागचिता अज चंदना वंदे नमन से वंदिता नमन से ता बहुइन चौथम जाव अपाणम भावे माने विहरम। तो काली नामक आर्या जी ने इस रत्नावली तप की एक परिपाटी करने के पश्चात में उन्होंने दूसरी परिपाटी भी प्रारंभ की, यानी फिर दोबारा यही तपस्या प्रारंभ कर दी। अंतर क्या रखा कि पहले जो था पारना करती थी, एक दिन का ही पारना था, लेकिन वो पारने में सामान्य भोजन लेती थी। सामान्य भोजन का मतलब है कि दूध दही घी जो भी मिल रहा है वो सहजता से ले लिया, मिष्ठान मिले मिष्ठान भी ग्रहण कर लिए। जैसे सामान्य पारना भोजन आप लोग करते ऐसा ना सामान्य भोजन वो पारने में ले रही थी। लेकिन जब दूसरी परिपाटी की उन्होंने, तो दूसरे परिपाटी को करने में उन्होंने जो है विगय का त्याग कर दिया, यानी अब दूध नहीं लेना, दही नहीं लेनी, मिठाई नहीं लेनी, कोई भी तेल घी का खाना भी नहीं लेना। तो ऐसे उन्होंने जब ये सारे विगय त्याग कर दिए तो पारने में कैसा भोजन रह गया, बिल्कुल सामान्य सा भोजन रह गया, साधारण भोजन।
तो वो भोजन उन्होंने लेना, यानी रस परित्याग का कितना बड़ा उदाहरण है। पहली बात तो इतनी तपस्या करना ही बड़ा कठिन है, फिर पारने में भी क्या कर दिया, अब सामान्य, बिल्कुल सामान्य भोजन लेना शुरू कर दिया। शरीर को पुष्टिवर्धक, बलवर्धक ऐसा सारा भोजन तो छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे एक दूसरी परिपाटी भी उन्होंने पूरी कर ली। फिर इन्होंने ये परिपाटी करके फिर तीसरी परिपाटी जो है उन्होंने प्रारंभ की। तीसरी परिपाटी करने में क्या किया, विगय तो बंद रखा ही था, लेकिन अब यदि किसी भोजन सामग्री पर लेप भी है घी का, जरा सा लगा भी हुआ है, जरा सा कुछ भी डला हुआ है विगय का, यानी घी तेल इत्यादि का, तो वो चुपड़ी हुई रोटी भी क्या कर दी, त्याग दी, उसको भी छोड़ दिया। यानी अब बिल्कुल ही रूखा भोजन, बस अभी जो मसाले हैं वो हैं, लेकिन भोजन कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल रूखा। यानी ना बिल्कुल दूध दही मिष्ठान तेल घी, यानी कि अगर किसी वस्तु से स्पर्श भी हो जाए तो वो अब मुझे कितना कठिन है। ऐसी गोचरी मिलना ही सरल है क्या, बताओ। आपके घरों में भी भोजन बनता है, तो ऐसा तो आहार मिलना भी बड़ा कठिन है। तो ऐसा करके उन्होंने इसकी तीसरी परिपाटी की। तीसरी परिपाटी पूरी हुई तो फिर चौथी परिपाटी शुरू कर दी, चौथी लड़ी शुरू कर दी। चौथी लड़ी की तो क्या किया, तो उन्होंने जो पारने का दिन था, उस पारने के दिन में उन्होंने आइंबिल करने प्रारंभ कर, यानी एक उपवास, फिर पारना नहीं, क्या, आइंबिल, 2 उपवास आइंबिल, 3 उपवास आइंबिल, फिर 8 बेले और पारने में आइंबिल, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 16 तक और बीच में, यानी कि बिल्कुल ही। और आइंबिल भी कैसे करती थी वो, कि रूखी रोटी और वो भी धोवन पानी के साथ, या जो गर्म जल होता है उसको ठंडा करके वो जो जल होता है उसमें भिगो करके खाना। देखिए आइंबिल भी कई प्रकार का होता है। आइंबिल में कुछ हमारे भाई बहन द्रव्य की मर्यादा रखते हैं कि मैं जो है 4 द्रव्य लगाऊं, 4 द्रव्य लगाने चाहिए, उससे ऊपर नहीं लगाने चाहिए। फिर आइंबिल में भी क्या आता है कि एक तो आइंबिल है कि आपने जो है चावल ले लिए या भुने चने ले लिए या आपने रूखी रोटी ले ली। अब ये भी लेना फिर भी सरल है, वैसे तो बहुत सारे लोगों से इसको भी ग्रहण नहीं किया जाता, पर कुछ लोग क्या करते हैं, जो उत्कृष्ट आइंबिल की तपस्या होती है वो कैसे की जाती है कि आपने जो है रूखी रोटी ली और आपने प्रासुक जल लिया, प्रासुक जल जो उबाल करके ठंडा किया हुआ, आपने यदि दोनों प्रकार का जल ग्रहण किया हो तो आपको पता होगा कि दोनों के टेस्ट में भी क्या होता है, फर्क होता है। तो वो जो उबला हुआ जल होता है ना, गर्म करके ठंडा किया हुआ जल, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। एक तो वो बिल्कुल ही बेस्वाद जो है जल है, दूसरी रूखी रोटी है, ना उस पर कोई घी वगैरह लगा हुआ है, ना नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर से क्या किया, उस रोटी को लिया और उस जल में भिगो दिया, उस जल में भिगो करके वो रोटी क्या हो गई, नरम नहीं हो गई, जो उसका बचा खुचा टेस्ट था वो भी चला गया और फिर उसको ग्रहण कर लिया। आप आइंबिल भले ही करें या ना करें, लेकिन एक बार ये अनुभव लेकर के देखिएगा, आज जब भोजन करेंगे ना दिन में जाकर के, भले ही एकादशी करें, चाहे आधी रोटी खाइए, एक बार जो है वो ऐसे ही जल में भिगो करके रूखी रोटी आप जरूर खाइए जीवन में, ताकि आपको पता चले कि ऐसी आइंबिल की तपस्या करना कितना। फिर आपके मन में जो अहोभाव आएगा ना, जो अनुमोदना का भाव आएगा, वो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि स्वयं जब तक अनुभव नहीं हो, कहना और सुनना बड़ा सरल है, पर अनुभव लेना बहुत अलग बात है। आपके जो रसना इंद्रिय है ना, वो बार बार ये कहेगी कि धन्य है उन तपस्वियों को जो ऐसी उत्कृष्ट आइंबिल की तपस्या करते हैं।
तो धोवन पानी या जो प्रासुक जल है, उबाल करके ठंडा किया हुआ जल, उसके अंदर वो रोटी को भिगोती थी और उसको वो खा लेती, यानी रसना इंद्रिय पर पूर्ण विजय उन्होंने प्राप्त कर ली। ऐसी महान साधिका वो हुई। और ऐसा करते हुए उन्होंने चौथी परिपाटी भी, यानी जितने, अब देखिए हमने देखा था ना कि 384 दिन उपवास के और 88 दिन पारने के, तो अब चौथी परिपाटी करने में 384 दिन तो उपवास के और 88 दिन का आइनबिल, 472 दिन हुए। कुल 472 दिनों तक उन्होंने न नमक का सेवन किया, ना किसी मसाले का सेवन किया, ना दूध का, ना दही का, ना घी का, ना मिर्च का, ना खट्टा, ना तीखा, ना मीठा, कोई रस। कितने दिनों तक? 472 दिन तक। तो देखिए ये पारना थोड़ी ना हुआ, तपस्या का पारना किससे? तपस्या से ही ऐसी उत्कृष्ट तपस्या उन्होंने की। और इस प्रकार से रत्नावली तप की जो चारों परिपाटियां हैं उनको पूरा करने में उन्हें पूरे पूरे 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन का समय लगा। ऐसी तपस्या करने के पश्चात भी वे, जैसे उनकी सामर्थ्य थी, वो बेले बेले तेले तेले की तपस्या करने लगी। तैनम सा काली अज्जा तेनम ओरालेनम जाव धमणी संतया या विहोता से जहा इंगाल सगड़ीवा जाव सुहुए हुया सणे एव भारसा भास राशि पलिच्छन्ना तवेणम तैनम तव ते सिरिये अय ओ शोभेमाने चिट्ठे। ऐसे उत्कृष्ट तपश्चर्या करने पर काली नामक आर्य जी का जो शरीर है वो बिल्कुल क्रश हो गया। क्योंकि देखिए ये शरीर ही तो है ना, इस शरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। एक दिन भोजन ना करे, शाम आते आते क्या हो जाता है? शरीर निढाल होने लगता है। 3 दिन के व्रत हो जाए तो अब क्या लगता है? अब कोई बार बार उठने और बैठने के लिए ना कहे। और ऐसी उत्कृष्ट तपस्या उन्होंने की। एक व्रत में हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? अभी होंगे ना संवत्सरी के व्रत होंगे, पौषद होंगे, तो अगले दिन सबके चेहरे उतर जाते हैं। क्योंकि ये शरीर है, इसको चलाने के लिए, इसमें ऊर्जा भरने के लिए भोजन आवश्यक है। और यदि भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वजन कम होगा, शरीर का जो मांस है वो सूखने लगेगा। क्योंकि ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब आप बहुत समय तक भूखे रहते हैं तो आपके भीतर का जो फैट है, आपके शरीर पे जो फैट है, जो वसा की परत है, धीरे धीरे शरीर क्या करता है? उसका उपभोग करना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू करता है। तो जब धीरे धीरे शरीर उस चर्बी का उपयोग करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वजन कम होगा। आप कहेंगे वजन तो कम करना ही है, इसके लिए तो न जाने कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, हम डाइटिशियन के पास जाते हैं। तो तपस्या कर लीजिए, उपवास करिए, 1 हफ्ते में 1 उपवास कीजिए, अपने पेट को भी थोड़ा आराम दीजिए। आजकल तो नई नई जो है नए नए नाम रख दिए गए हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और हमारे जैन धर्म के अनुसार क्या है? आप जो है सूर्यास्त के साथ चौविहार कर लीजिए, अगले दिन जो है दोपहर आने पे आप भोजन कर लीजिए, आपकी हो गई इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई। और जो लोग ये करते हैं तो वजन ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमें भोजन किए हुए 16 घंटे हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो प्रतिरक्षा मोड में आ जाता है, हमारा शरीर नए सेल्स का बहुत तेजी से निर्माण करता है। तो हमारा जैन धर्म तो कहता है कि पहले से कि आप जो है सूर्यास्त के बाद अब भोजन ही मत करो। कितने साधक हैं जो चरम प्रत्याख्यान करते हैं, चरम प्रत्याख्यान करते 4 बजे के बाद भोजन, यानी तीसरे प्रहर में भोजन लिया, उसके बाद भोजन लेना ही नहीं है, फिर अगले दिन देखेंगे। तो ऐसे शरीर को जो है वो इस तरह से साध लेते हैं, और जितना वो ऐसा अभ्यास करते हैं उनका शरीर उतना ही स्वस्थ भी रहता है। परंतु इसकी भी एक सीमा है।
काली आर्या जी ने जो ऐसी उत्कृष्ट तपस्याएं की जिसमें उन्होंने बिल्कुल विगय का त्याग कर दिया, घी तेल दूध दही नहीं लेना, जिनसे शरीर को पोषण मिलता है, और फिर आइंबिल करने प्रारंभ कर दिए, तो धीरे धीरे शरीर कैसा हो गया, मांस और खून से रहित हो गया। अस्थि पिंजर का वो ढांचा मात्र रह गई, पूरे शरीर में नसों का जाल दिखाई देने लगा, नसों का जाल दिखाई देने लगा। अब हड्डियां उनकी कैसे कड़कड़ बोलने लगी, जैसे खड़ी होती बैठती तो कटकट की आवाज आती थी। आगम में उदाहरण देकर के समझाया गया है कि जैसे कोई गाड़ी हो, उसमें सूखे पत्ते या सूखे कोयले भरे हुए हो, और वो गाड़ी चलते हुए आवाज करती है ना, खड़खड़, वो हिलते हैं आपस में, तो हड्डियां जो है वो ऐसे आवाज करने लगी। क्यों आवाज करने लगी? जो हड्डियों का ग्रीस है वो क्या हो गया, जो चिकनाई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो उठने बैठने में, चलने फिरने में अब उन्हें जोर लगने लगा। जोर तो देखिए लगता ही, तपस्या में जोर ना लगे, तपस्या की ही ऐसे जाती है, आत्मबल चाहिए ज्यादा। तो जब ऐसा समय आया, शरीर सूखता जा रहा था, लेकिन आत्मा के जो भाव हैं वो अभी भी प्रबल थे। उनकी तप की लक्ष्मी से वे दिन दूनी और रात चौगुनी संपन्न होकर वे शोभा प्राप्त कर रही थी। जो साधक तपस्या करता है ना, देखिए, वैसे एक व्यक्ति का भूखा रहना अलग बात है, पर तपस्या करना अलग बात है। ऐसा नहीं कि किसी को यदि भोजन ही नहीं मिल रहा हो तो वो तपस्या में गिना जाएगा। कर्मों की निर्जरा तो होगी, परंतु उतनी नहीं होगी जो तप के भावों से कर्मों की निर्जरा होगी। उसका कारण है कि जब कोई साधक नियम नहीं करता, उपवास नहीं करता, और ऐसे भोजन नहीं मिल रहा उसको, तो प्रतिपल प्रतिक्षण उसकी कामना क्या होती है, भोजन की होती है। लेकिन जब उपवास करते हैं तो कामना भोजन की नहीं होती। तब भाव कैसे होते कि वे मुझे भोजन नहीं करना, सामने भी आ जाए तो भी भोजन नहीं करना। दोनों में कितना अंतर है, भावों में अंतर है। तो शरीर कृश हो गया, परंतु भाव कैसे हैं, बहुत उच्च कोटि के हैं। तो ऐसे जब कोई साधक तपस्या करता है तो भले ही शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन जो चेहरे पर तेज होता है, जो साधना का तेज है, जो तपस्या का तेज है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो भूखा रहने में, ऐसे भूखा रहने में और तपस्या करने में वो तेज आपको, भूखा रहने वाले के चेहरे पर उसका चेहरा मलिन हो जाएगा, क्लांत हो जाएगा। आपको उसके चेहरे पर नजर आ जाएगा कि चेहरा डाउन हो गया। लेकिन तपस्या करने वाले को शरीर तो कमजोर होगा, लेकिन चेहरे पर एक नूर होगा, एक तेज होगा। तयनम तीसे कालीय अजय अन्य कयाई पौव्रता व्रत काले अयम अजतीय जहां खंदयस्य चिंता जहां जाव अथि उठाने कम में बले वीर्य पुरी सकार परक कम में सदा धी संवेगे ताव ताव में सेयम कल्लम जाव जलंते अज चंदनम अजम आपुचिता अज चंदनाय अजय अबनुनाय समाणीय सल्लेहना झूसना आराहना भत्त पाण पड़िया इखे कालम अणवंक कंख माणे विहरेते कटु एवं संपेहिता कल्लम जेनेव अज चंदना अज्जा तेने उवागच्छेता अज चंदनम अज्जम वंदे नमन से वंदिता नमन सीता एवं भयासे इच्छामी नम अज्जो तुभेम अबनुनाया समाणी सल्लेहना जाव विहरेते आ स्वयं देवानोपिया माँ पड़े बंधन करे तो काली अज्जा अज चंदनाय अबनुनाया समानी सल्लेहना झुसिया जाव विहरित सा काली अज्जा अज चंदनाय अंतिये सामाय माई एक कारस अंगाई अहिजता बहु पड़ी पुन्नाई अठ संवत्सराई सामान्य परियागम पावनिता मासियाय सल्लेहनाय अपाणम झुसेता सढें घताई अणसनाय छेदेता जसठा की रही जाव चरे मुस्सा सनी सासे ही सिद्धा। तत्पश्चात काली आर्या जी को एक रात्रि के समय ऐसा मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अब मेरा जो शरीर है वो इतना कृश हो चुका है कि अब और तपश्चर्या करने में ये सक्षम नहीं है। और देखिए, आत्मा का बल बहुत आवश्यक है, परंतु संयम पालन करने के लिए इस शरीर के बल की भी आवश्यकता है। हमारे आगमों में और विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जब केशव गौतम संवाद आता है श्रीमद उत्तराधीन सूत्र के अंदर, तो
गौतम स्वामी स्पष्ट कहते हैं ये शरीर एक नौका के समान है, जिसके माध्यम से भव सागर से पार उतरने के लिए हम तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये शरीर यदि स्वस्थ ना हो तो क्या तपस्या हो सकती है? यदि शरीर में रोग ही रोग हो तो तपस्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यदि शरीर कमजोर हो, शरीर अस्वस्थ हो, या फिर क्षमता नहीं हो शरीर के अंदर, तो क्या सेवा हो पाएगी? शरीर अस्वस्थ हो तो क्या आप धर्म श्रवण कर पाएंगे स्थानक में आकर के? शरीर जब स्वस्थ नहीं होता ना, तो उस समय कोई बोलता भी है तो वो अच्छा नहीं लगता ना। नमी राजा को शोर सहन नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही होता है, जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तो ना धर्म होता है और ना कोई कर्म होता है। तो ये शरीर माध्यम है। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर निरोग है, आप तप कर लीजिए। जब तक शरीर समर्थ है, आप सेवा कर लीजिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आएगा तभी शरीर जो है परेशान करेगा। युवा अवस्था में भी अगर रोग आ गया तो शरीर क्या हो जाएगा। तो काली आर्या जी का शरीर क्या हो गया, कृश हो गया। तो वो चिंतन करती हैं कि अब इस शरीर से तपस्या करना और ज्यादा संभव नहीं, यानी अब कर्म निर्जरा में मेरा शरीर सहायक, अब तो शरीर कैसा हो गया कि अब तो दूसरों की सेवा लेनी पड़ेगी ना। जब अपने शरीर को उठने बैठने में, अब बोलने के विचार मात्र से थकान होने लगी है, तो अब सेवा की क्या है? क्योंकि शरीर के अपने जो कार्य हैं प्रतिदिन के, वो तो शरीर के साथ बंधे ही हुए हैं, उनको तो टाला नहीं जा सकता। तो वो कार्य कैसे हो? तो काली आर्या जी को लगा, चिंतन किया उन्होंने कि अब ये शरीर साधक नहीं, अब ये शरीर बाधक बन रहा है। अब और साधना आराधना हो नहीं सकती, लेकिन अभी भी मुझ में श्रद्धा है, अभी भी आत्मबल है। तो जब तक आत्मबल है मैं इस शरीर का पूरा पूरा लाभ उठा लूं, ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी गुरानी जी से आज्ञा प्राप्त की कि मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं आहार पानी का त्याग करके संथारा ग्रहण करना चाहती हूँ। आज्ञा प्राप्त हो गई आर्य चंदन बाला जी की। उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर काली आर्या जी ने संथारा ग्रहण कर लिया। काली आर्या जी को 1 महीने का संथारा आया, पूरे 1 महीने का उन्हें संथारा आया। अपने संयम पर्याय में उन्होंने जो है ऐसा नहीं कि केवल तपस्या में ही स्वयं को लगाया, अपितु ज्ञान अर्जन में भी वे सदैव आगे रही। सामायिक से लेकर के 11 अंग शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। 8 वर्ष तक का उन्होंने चारित्र पालन किया। और देखिए 8 वर्ष की इस चारित्र पालन में, 8 वर्ष की दीक्षा में पूरे 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन तो रत्नावली तप की परिपाटी करने में निकल गए। फिर आगे और छोटी छोटी बेला तेला उपवास इत्यादि वे करती रही। कुल 8 ही वर्षों में उन्होंने संयम पाला, 1 महीने का संथारा ग्रहण किया और अंतिम समय में संपूर्ण घनघाती कर्मों का अंत कर अंतिम श्वासोच्छ्वास के साथ वे सिद्ध गति में जा पहुंची। बोलिए महातपस्विनी महासाधिका काली आर्या जी की। उखेवो वे अध्ययन से एवं खलु चंबु तेनम कारणम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता पूर्णबद्धे चेये कोणीय राया तथनम सेनीय सरन्नो वज्जा कोणीय सरन्नो चुल्ल माउया सुकाली नामम देवी होता जहा काली तहा सुकाली विनिखंता जाओ बहुइन चौथ अपाणम भावे माने विहरई तैणम सा सुकाली अज्जा अनया कयाई जने अंज चंदना अज्जा जाव इच्छामी नम अज्जो तो बेहिम अबनुनाया सवाणी कणगावली तमो कम्मम ओवसम पचिताणम विहरेते एवं जहां रहनावली तहा कणगावली विनवरम तिसो ठाणेसु अठमाईम करे जहां रहनावली छटाई एकाए परिवाड़िये संवत्सरो पंचमासा 18 दिसा शेषम तहेव नववासा परियाओ जाव सिद्धा। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने 8वें वर्ग के प्रथम अध्ययन की वाचना के पश्चात दूसरे अध्ययन की वाचना प्रदान करना प्रारंभ किया। हे जम्बू सुनो, उस काल में वही चंपा नाम की नगरी थी।
कौणिक राजा का राज्य था और वहां काली ही रानी की भांति कौणिक राजा की लघु माता, छोटी माता और राजा श्रेणी की पत्नी सुकाली नाम की रानी थी। भगवान महावीर के दर्शन करके, उनके प्रवचनों को सुन करके सुकाली महारानी को भी वैराग्य हुआ। उन्होंने दीक्षा धारण की और सुकाली नामक आर्या जी दीक्षा धारण करने के पश्चात तपस्या में लग गई। उन्होंने अपनी गुरानी आर्या चंदनमाला जी से आज्ञा लेकर के कनकावली नाम के तप की आराधना की। इसको थोड़ा सा कम कर दो। सुकाली नामक आर्या जी ने कनकावली नाम के तप की आराधना की। काली आर्या जी ने रत्नावली तप की आराधना की थी और सुकाली आर्या जी ने कनकावली तप की आराधना की। बंद हो गया ये, आ रही है आवाज? कनकावली तप की आराधना की। इस प्रकार उन्होंने कनकावली तप की आराधना कैसे की? बाकी सभी चीजें जो है एक जैसी थी, परंतु जहां रत्नावली तपस्या में 3 जगह बेले थे, यहां उन्होंने तेले तप की आराधना की, यानी उनसे आगे बढ़ गई। जहां उन्होंने 8 बेले किए थे, वहां इन्होंने कितने? 8 तेले किए। जहां उन्होंने 34 बेले किए थे, वहां उन्होंने 34 तेले किए। बाकी सभी क्रम एक जैसा था। कनकावली तप की पूरी परिपाटी को करने में पूरा 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन का समय लगा। इस प्रकार से इसमें 88 दिन पारने के दिन बिल्कुल सेम है, क्योंकि पारने के दिन नहीं बदले, तपस्या बढ़ी है। बेले की जगह क्या हो गया है? तेला हो गया है। और 1 वर्ष 2 महीने 14 दिन तपस्या के हुए। जैसे काली आर्या जी ने परिपाटी की थी, वैसे इन्होंने 4 परिपाटियां पूरी की। यानी पहली परिपाटी जिसमें 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, फिर 8 तेले, फिर 1 से लेकर के 16 प्रकार के 16 तक तप, फिर 34 तेले, फिर उसके बाद 16 से लेकर के 1 उपवास तक, और फिर उसके बाद 8 तेले, फिर 3, 2 और 1 उपवास किए। जैसे उन्होंने 4 परिपाटी की थी। पहली परिपाटी में सामान्य पारना, दूसरी परिपाटी में घी, तेल, दूध, दही, सब मिष्ठान इत्यादि का त्याग, तीसरी परिपाटी में लेप मात्र की वस्तुओं का भी त्याग, यानी पूरी तरीके से घी, तेल, मीठा सब कुछ छोड़ दिया। और चौथी परिपाटी में अयमिल तप किया पारने के अंदर, जिसमें रूखी रोटी पानी में भिगो करके उसको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने भी 4 परिपाटियां की, जिसको करने में पूरा समय लगा 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन का। इस कनकावली तप को करने में उन्हें पूरा शरीर उनका सूख करके काटा हो गया, परंतु उन्होंने और भी अनेकों प्रकार की तपस्याएं की। 9 वर्ष तक का इन्होंने कुल चारित्र पाला और अंतिम दिनों में संथारा ग्रहण कर वे मोक्ष में जा विराजी। बोलिए महातपस्विनी सुकाली आर्या जी की। एवं महाकाली भी नवरम खुड्डागम से निकिलियम तवो कमम ओसम पचेताणम विहरे तम जाओ चौथम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता छठम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता चौथम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता आठवम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता छठम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता दसवम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता आठवम करे करेता सबकांगुणे पारे पारेता द्वाल समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता दसवम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता चौसमम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता बारसमम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता सोलसमम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता चौसमम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 18समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 16समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 20मम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 18समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 20मम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 16मम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 18समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 24समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 16समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 12समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 8मम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 14समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता 10मम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता
बारसमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, अठवम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, दसवम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, आठवम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता, तहेव चत्तारी परिवाड़ियों एकाए परिवाड़िये 6 मासा 7 दिवसा, चौनम 2 वरिसा 28 ये दिवसा जाव सिद्धा, एवं कन्हावी नवरम महालयम सिंह निकिलियम तवोकमम जहेव खुड्डागम नवरम चौथे सैमम जावे नयवम तहेव ओसारे यवम एकाए वरिसम 6 मासा 18 दिवसा, चौनम 6 वरिसा 2 मासा 12 अहोरता, शेषम जहां कालिये जाव सिद्धा। हे जम्बू, इस प्रकार तीसरे अध्ययन में वर्णन आता है चंपा नाम की नगरी के राजा श्रेणी की पत्नी और कोणे की छोटी माता महाकाली नामक रानी का। इन्होंने भी दीक्षा धारण की और इन्होंने विशेष रूप से लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया। लघु सिंह निष्क्रीडित तप, लघु सिंह निष्क्रीडित तप का अर्थ है जैसे एक छोटा शेर होता है, छोटा शेर का बालक शिशु, वो कैसे चलता है, कैसे कदम बढ़ाता है, उस आधार पर ये तप किया गया है। कैसे? पहले एक उपवास किया, पारणा किया, फिर आगे बढ़े, 2 उपवास किए यानी बेला किया, बेला करके फिर एक कदम पीछे हटे, क्योंकि सिंह क्या करता है, शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद पीछे जो है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि एक कदम आगे बढ़ी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी, फिर एक कदम पीछे हटी, फिर आगे बढ़ी, इस प्रकार से। तो पारणा करके पहले उपवास किया, पारणा किया, बेला किया, फिर उपवास किया, फिर तेला किया, फिर पीछे हटी यानी बेला किया, फिर उसके बाद 4 उपवास किए, फिर पीछे हटी, तेला किया, फिर 5 उपवास, फिर 4 उपवास, फिर 6 उपवास, फिर 5 उपवास, 7, 6, फिर 8, फिर 7, 9 करके फिर एक कदम पीछे हटी, 8 उपवास, 9, 7, 8, 7, 5, 6, चोला, पचोला, तेला, चोला, बेला, तेला, उपवास, बेला और उपवास किया। ये ऐसे एक परिपाटी उन्होंने की। फिर उसमें इस परिपाटी को करने में 33 दिन पारने की, 33 दिन पारने के, 5 महीने 4 दिन तपस्या के हुए। इस प्रकार से एक परिपाटी की। फिर ऐसा करके जैसे पूर्व की आर्याओं ने 4 परिपाटियां की थी, ऐसे इन्होंने 4 परिपाटी की, जिसे करने में पूरे 2 वर्ष और 28 दिन का समय लगा। फिर अनेकों प्रकार की उन्होंने तपस्याएं की और अपने जीवन के अंतिम समय को जानकर के अपनी गुरानी चंदनबाला आर्या जी से आज्ञा लेकर के संथारा ग्रहण करके कर्मों का संपूर्ण नाश कर वे मोक्ष में जा पहुंची। बोलिए महातपस्विनी महाकाली आर्या जी की। इसी प्रकार से कोणी की छोटी माता कृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान का उपदेश श्रवण करके संयम अंगीकार किया। जिस प्रकार से महाकाली आर्या जी ने लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया था, इन्होंने जो है उसी प्रकार से इन्होंने 9 तक की तपस्या की थी। इन्होंने जो है उस तपस्या को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। क्रम वही था कि 1 फिर 2 फिर वापस 1 फिर 3 फिर 2, लेकिन उन्होंने क्या किया, 9 से आगे भी वो बढ़ गई। 9 से आगे बढ़ने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 16 तक करके फिर वापस लौट करके आई। ऐसा जो है उन्होंने तप किया, चारों परिपाटी पूर्ण की। इसे कहा गया महासिंह निष्क्रीडित तप, क्योंकि लघु सिंह निष्क्रीडित तप में छोटा शेर सिंह जो है वो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए। महासिंह निष्क्रीडित तप में और अधिक आगे तक की तपस्या की। ये एक परिपाटी करने में 61 दिन पारने के, 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन तपस्या के, यानी 497 दिन की तपस्या हुई। ऐसी एक परिपाटी 4 परिपाटियां पूरी की। चारों परिपाटियों को करने में 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन का समय लगा। फिर कृष्णा आर्या जी ने महानिष्क्रीडित तप करने के पश्चात और भी अनेकों तपस्याएं की। शरीर कृश हो जाने के कारण अपनी गुरानी जी से आज्ञा लेकर के काली आर्या जी के समान संथारा ग्रहण कर ये भी मोक्ष धाम में जा विराजी। बोले महातपस्विनी कृष्णा आर्या जी की।
एवं सुकंठावि नवरम सतमत्मियम भिक्खु पडिमम ओसम पचितान विहरे पड़मे सत्य एक एकम भोजनस्य दत्तिम पडिगाहे एक एकम पाणीयस्य दोचे सत्य दो दो भोजनस्य दो दो पाणीयस्य पडिगाहि तचे सत्य तिन्नी भोजनस्य तिन्नी पाणीयस्य चौथे चौ पंचमे पंच छठे सप्तमे सत्य सत दत्तियो भोजनस्य पडिगाहि सत पाणीयस्य एवं खलु सत सतमम्यम भिक्खु पडिमम एगुण पन्नाय रायंदियहिम एगेन ये छन्न वेणम विखासयनम आहा सुता जाव आराहिता जेने अज चंदना अज्जा तेने हुआ गया अज चंदनम अज्जम वंदई वंदई नमस्ते वंदिता नमस्ते एवं यासे इच्छामि नम अज्जाओ तुबेम अवनुनाया समानि अठमियम विखो पडिमम ओसम पजताणम विहरेते आहा स्वयं देवानुपया मा पडिबंधम करेह तैणम सा सुकंठा अज्जा अज चंदनाए अब नुनाय समाणी अठ मठम भिक्खु पडिमम ओसम वजिताणम विहरे पड़मे अठ एक एक भोजनस्य दत्तिम पडिगाय ही एक एकम पाणगस्य दत्तिम चाव अठ में अठ भोजनस्य दत्तिम पडिगाय ही अठ पाणगस्य एवं खलु एवं अठ मठम भिक्खु पडिमम चव सठिये रायिंदियहिं दोहिये अठासियहिं विखासयहिं आहा सोतन चाव आराहिता नव नवम्यम भिक्खु पडिमम ओसम पचिताणम विहरे पड़मे नव एक एकम भोजनस्य दत्तिम पडिगाय ही एक एकम पाणीयस्य जाव नवमे नव दत्तिम भोजनस्य पडिगाहि य नव नव पाणीयस्य एवं खलु नव नवम्यम भिक्खु पडिमम एकासी रायिंदियहिं चौहिं पंचोत्तरेहिं विखासयहिं आहा सुता जाव अराहिता दस दसम्यम भिक्खु पडिमम ओसम पचताणम विहरे पड़मे दशे एक एकम भोजनस्य दत्तिम पडिगाहि या एक एकम पाणीयस्य जाव दसमे दशे दस भोजनस्य दत्तिम पडिगाहि दस दस पाणीयस्य एवं खलु एवं दस दसम्यम भिक्खु पडिमम एकेणम रायिंदी सेणम अद छठेहि विखासहि आहा सुतम जाव आराहेता बहुहिं चौथ जाव मास विवेह तवो कम्मेहिं अपाणम भावे माने विहरे तैणम सा सुकंठा अज्जा तेनम ओरालेणम जाव सिद्धा। इसी प्रकार से राजा श्रेणी की पत्नी और कोणी की छोटी माता सुकृष्णा आर्या जी ने भी भगवान का उपदेश श्रवण कर दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करके इन्होंने सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा कैसे की जाती है, जिसमें प्रतिमा धारण की पहले उन्होंने क्या किया कि 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार का लिया हुआ भोजन पानी ग्रहण करना। एक बार का लिया हुआ मतलब एक धार में जितना जल आ जाए, एक बार में जितनी रोटी या जितना भोजन एक बार में जो भी पात्र में गृहस्थ बहरा दे उसे कहते एक दत्ती, यानी एक बार का दिया हुआ। तो लगातार 7 दिन तक उन्होंने क्या किया, केवल एक ही बार का भोजन ग्रहण किया, जितना मिल जाए, चाहे एक रोटी मिले, आधी रोटी मिले या सब्जी मिले या जो भी मिले, खीर मिले, चावल मिले, जो भी मिले, और एक बार में जितना जल मिल जाए। तो हो सकता है गृहस्थ बहुत थोड़ा सा बह रहा है, वो तो उसके सामने वाले के कभी कभी भावों पर या परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो जितना मिल जाए उतना 7 दिन तक लगातार जो है ऐसा ही भोजन ग्रहण करना। उणोदरी तप की कितनी बड़ी जो है ये साधना है। फिर दूसरा सप्ताह आया, दूसरे सप्ताह में क्या किया, 2 बार का लिया हुआ भोजन और पानी, यानी 2 दत्ती 2 बार का लिया हुआ। फिर तीसरे सप्ताह में 3 दत्ती, धीरे धीरे क्रम बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरे सप्ताह में 3 बार का लिया हुआ भोजन पानी, चौथे सप्ताह में 4 बार का भोजन पानी, 5वें सप्ताह में 5 बार का, 6ठे बार में 6 बार का, 7वें बार में 7 बार गृहस्थ द्वारा दिए गए भोजन और पानी को ग्रहण कर उससे अपने प्राणों का निर्वाह करना। इसका अर्थ ये नहीं कि 7 बार का मतलब 7 घरों से, 7 बार में, यानी 7 बार में कैसे, एक बार में जितना आया जो भी बहराया, दूसरे बार में हो सकता है कुछ और सामग्री बहराई हो, तीसरे बार में कुछ मिष्ठान्न का एक टुकड़ा हो, चौथी बार में हो सकता है कुछ कोई भी सामग्री हो सकती है। ऐसे उन्होंने सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने के पश्चात उन्होंने अष्ट अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। जैसे पहले 7 दिन तक एक बार का लिया हुआ भोजन पानी ग्रहण किया था, अब क्या किया, 8 दिन तक लगातार एक बार का भोजन पानी।
फिर 8 दिन तक 2 बार का भोजन पानी, फिर 8 दिन तक 3 बार का भोजन पानी, फिर ऐसे करते करते 8 बार तक वो आ गई। ये 7 दिन की जो सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा थी उसको पूरा करने में 49 दिन लगे। अष्ट अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने में, पालन करने में 264 दिन लगे। 288 बार उन्होंने आहार ग्रहण किया। फिर उन्होंने नवमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की, जिसमें 9 दिन तक नित्य प्रति 1 दत्ती पानी की और 1 दत्ती भोजन की उन्होंने ग्रहण की। फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते यानी 9 दिन तक 1 बार का लिया हुआ, फिर 9 दिन तक 2 बार का लिया हुआ, फिर 9 दिन तक 3 बार का लिया हुआ, ऐसे करते करते वो इस क्रम को उन्होंने पूरा किया। इस तपस्या को करने में पूरे 81 दिन लगे। 400 बार का लिया हुआ आहार पानी ग्रहण किया गया। फिर 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा में पहले 10 दिन तक 1 बार का लिया हुआ भोजन पानी, फिर 10 दिन तक 2 बार का लिया हुआ, फिर 10 दिन तक 3 बार का लिया हुआ, ऐसा करते करते वो आगे बढ़ी। इस तप को पूर्ण करने में कुल 100 दिन लगे, जिसमें भोजन और पानी की 550 दत्ती हुई। इस तपस्या को करने के पश्चात उपवास, बेले तेले, मास खमन, अर्ध मास खमन की तपस्या उन्होंने की। फिर ऐसी तपस्याओं को करने से, उत्कृष्ट तपश्चर्या का पालन करने से उनका शरीर कृश हो गया। अंतिम समय में संथारा ग्रहण कर कर्मों का नाश करती हुई वे सुकृष्णा आर्या जी मोक्ष धाम में जा विराजी। बोले महातपस्विनी सुकृष्णा आर्या जी की। श्रीमद अंक दशांक सूत्र की 8वें वर्ग की आज की वाचना यही तक। बाकी अन्य आर्याओं का, महातपस्विनी आर्याओं का, उनकी तपस्या का, उनकी साधना का वर्णन आप कल श्रवण करेंगे। देखिए शरीर कितना कोमल था और तपस्या कितनी बड़ी। पुरुष साधकों ने इतनी उत्कृष्ट तपस्या नहीं की जितनी किसने की है, इन काली सुकाली आर्या जी ने की। कितना कठिन है, जहां एक समय भी भूखा रहने का काम नहीं था, क्योंकि तरह तरह के मिष्ठान, पकवान और ना जाने कितने कितने साधन उपलब्ध। और जब संयम में लगी तो तपस्या कैसी की, कितनी उत्कृष्ट थी। तो ऐसी तपस्या को धन्य है। वे शरीर से भले ही कोमल थी, पर आत्मबल कितना था, बहुत ही घोर था, महान था। उस तप को नमन करेंगे, स्मरण करेंगे। थी भले सुकोमल काया, करके तप घोर दिखाया। थी भले सुकोमल काया, करके तप घोर दिखाया। तर तप को अर्पित क्षण क्षण जीवन, तप को अर्पित किया समर्पित, क्षण क्षण जीवन किया समर्पित। शासन यश चमकाया, करके तप घोर दिखाया। शासन यश चमकाया। आप सबके उपवास है क्या? 28 चल रही है तो अनुमोदना तो हम कर ही सकते हैं। करके तप घोर दिखाया, करके तप थी भले सुकोमल काया, करके तप घोर। अब एक बार मैं बोलूंगी और दूसरी बार आप बोलेंगे। मेरे भी गले को थोड़ा सा क्या मिले, गला खराब हो रहा है। पांव पड़े ना जो धरती पर, पांव पड़े संयम की तलवार थी दुष्कर, धार पे उन्हें बढ़ाया, करके तप घोर दिखाया। धार पे उन्हें करके तप घोर दिखाया। थी भले सुकोमल करके तप। देखिए जब वो रानियां रही होंगी तो कभी काम नहीं पड़ा होगा धूप में जाने का, और संयम ले लिया तो अब धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, विहार तो करना ही है, गोचरी तो
लेकर ही आनी है। लुओं से अनजान रही पर, लुओं से अनजान रही पर, तप की आग में होकर तत्पर, तप की आग में कर्मों को झुलसाया, करके तप घोर दिखाया, कर्मों थी भले सुकोमल काया, करके तप घोर दिखाया, थी भले सुकोमल प्रभु की प्रेरक वाणी सुनकर, सांस सांस कर दी न्योछावर, और परम पद पाया, करके तप घोर दिखाया, और परम पद पाया, थी भले सुकोमल काया, करके तप थी भले सुकोमल काया, करके तप। देखिए, उत्कृष्ट तपश्चर्या से, कर्मों की सब दीवारों से वो मुक्त हो गई। और हमारा धर्म कहता है, दशकालिक सूत्र की प्रथम अध्ययन की जो प्रथम गाथा है, देवा वितम नमम संति जस धम्मे सयामणु, जिसका मन धर्म में रत रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। देवता की आराधना नहीं करनी पड़ती, सिद्धि नहीं करनी पड़ती, अपितु स्वयं देव क्या है, शासन देव जो है स्वतः ही कृपा करते, स्वतः ही वो उनके चरणों में नमन करते हैं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में हरिकेशी बलमुनि का वर्णन आता है कि वो इतने उत्कृष्ट तपस्या करते थे, ऐसी उनकी साधना थी कि जिस वृक्ष के नीचे वो ध्यान कर रहे थे, उस वृक्ष पर रहने वाला यक्ष भी क्या हो गया, उनका भक्त बन गया था, और वो सदैव उनके चरणों में उनके साथ रहने लगा। तो जहां संयम है, जहां अहिंसा है, और जहां तप साधना है, वहां पर देव स्वयं ही जो है श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं, जयकारा करते हैं ऐसे तपस्वी साधक का। मुक्त हुई सब दीवारों से, मुक्त हुई सब देवों ने भी जयकारों से, देवों ने भी गगन को था गुंजाया, करके तप घोर दिखाया, गगन को था गुंजाया, करके तप घोर दिखाया, थी भले सुकोमल काया, थी भले सुकोमल काया, करके तप घोर दिखाया। काली रानी, सुकाली रानी, ये 10 रानियां महातपस्विनी, ये तप के भाव, इतने उत्कृष्ट वैराग्य के भाव, ये कैसे आए, इसके पीछे घटनाक्रम है। ऐसे ही सामान्य घटना नहीं घटी जो इन 10 रानियों के मन में वैराग्य है। जिस समय राजा शैणिक की मृत्यु हो चुकी थी, और राजा शैणिक की मृत्यु के पश्चात कोणिक ने चंपा नगरी बसा ली। राजा शैणिक के पास जो कुछ भी था वैसे तो उन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने पुत्रों को दे दिया था। कोणिक को युवराज बना दिया था, यानी भविष्य में कोणिक को क्या मिलेगा, राजपाट मिलेगा। चेलना रानी के और राजा शैणिक के पुत्र थे हल और विहल कुमार, तो उन दोनों को भी राजा शैणिक ने भरपूर धन संपत्ति दी। उसके साथ साथ राजा शैणिक को देव कृपा से कुछ और भी सामग्री प्राप्त हुई थी। देव प्रदत्त हार प्राप्त हुआ था, कानों के दिव्य कुंडल मिले थे, और एक दिव्य हाथी की भी प्राप्ति हुई थी। वो प्राप्ति कैसे हुई थी, उसके पीछे भी एक घटना है।
राजा शरणिक जब जैन धर्म अनुयायी हो गए, भगवान महावीर को इष्ट मानने लगे, उसके बाद की घटना है। एक बार देव सभा में प्रशंसा हुई कि राजा शरणिक की धर्म पर श्रद्धा बहुत प्रबल है, इतनी प्रबल श्रद्धा कि कोई उसे डिगा नहीं सकता। तो देव सभा में एक देव जिसके मन में आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको डिगाया, क्योंकि देवता वैसे तो जो सम्यक्त्वी देव होते हैं, जो मोक्ष की कामना करते हैं, धर्म की भावना रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य जन्म मिले ताकि हम भी साधना आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन जो बाकी देव होते हैं, जिनको ऐसा भाव नहीं होता, उनके लिए मनुष्य एक तुच्छ प्राणी, क्योंकि मनुष्य का शरीर औदारिक शरीर है, हड्डी रक्त मांस मज्जा से मिलकर बना है, और देवताओं का शरीर कैसा है, वैक्रिय शरीर है। उस शरीर की और इस शरीर की तो तुलना ना सामर्थ्य में हो सकती है, ना शक्ति में हो सकती है, ना धर्म के क्षेत्र में हो सकती है। तो राजा शरणिक के इस बात को सुनकर के कि ऐसा कोई नहीं हो सकता, मनुष्य की क्या ही स्थिति है देवता के आगे, मैं परीक्षा लूंगा, मैं तो तब तक नहीं मानू जब तक मैं परीक्षा। तो क्या किया उस देव ने, संध्या का समय सा हो रहा था, राजा शरणिक भ्रमण के लिए निकले थे, और उस देव ने पृथ्वी पर आकर के एक साधु का रूप बना लिया। साधु का रूप बनाया और हाथ में मछली पकड़ने का जाल था, मछली पकड़ने का जाल हाथ में, और वेश किसका है, भगवान महावीर के धर्म संघ के साधु का। साधु का वेश बनाकर के एक तालाब के किनारे पहुंचा और उसमें से मछलियां पकड़ने का उपक्रम करने लगा। तो राजा शरणिक वहां से गुजरे, देखा राजा शरणिक ने कि ये क्या कर रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो कि मुनि होकर के ये कार्य करना, ये तो स्पष्ट रूप से कितनी बड़ी हिंसा है। दूसरी बात, सूर्यास्त का समय हो रहा है और इस समय ये महाराज कहाँ। तो शरणिक राजा ने रोका कि भाई महाराज आप कौन हो, आप जो है ऐसा कर रहे हो, ये करना शोभा, आप वापस लौटिए और क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम कीजिए, आलोचना प्रायश्चित कीजिए। तो वो साधु जो देव था, वो जो है एकदम से क्रोधित हो गया, अरे मुझे क्यों समझाते हो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो ये गलत नहीं है हिंसा करना, और वो भी किसके लिए, एक गृहस्थ के लिए भी किसी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है ना, और साधु के लिए तो मुझे क्या समझाते हो। जितने भी भगवान महावीर के साधु हैं, गौतम स्वामी और जितने भी ये श्रमण है, ये सारे ऐसा ही करते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूं, जाकर के उनको समझाओ। तो राजा शरणी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बाकी कोई श्रमण ऐसा कोई कार्य नहीं करता। तो वो देव क्या कहने लगा कि तुम्हें क्या मालूम, तुम कौन सा रात्रि में देखने आते हो, सब रात को खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, मांस का भी सेवन करते हैं, और भी जो कार्य नहीं करने सारे गलत काम करते हैं। ये दिन में ब्रह्मचारी रहते हैं, रात में गलत काम करते हैं, तुम्हें नहीं मालूम, ये सब ढोंग है, ये सब क्या है, पाखंड है। राजा शरणिक ने अपनी तलवार निकाल ली और राजा शरणिक कहते हैं कि अभी अपने या तो इस वेश का त्याग करो या फिर जाकर के अपने आलोचना प्रायश्चित करो, नहीं तो अभी के अभी मैं क्या कर दूंगा, प्राण दंड दूंगा, शासन की हीलना, शासन की बदनामी करने का दंड मैं तुम्हें दूंगा। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा कोई और श्रमण कभी नहीं कर सकता, इस बात को मैं नहीं मानता। तुम अवश्य कोई या तो बहरूपिया हो, या तुम धर्म की बदनामी करने के लिए, अपना दोष छुपाने के लिए तुम दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। वो जाल छोड़ करके वो वहीं से भाग गया। राजा शरणिक ने तलवार भीतर रखी, आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़े, थोड़ी ही देर में उस देव ने पुनः एक नया रूप धारण किया, एक साध्वी का रूप धारण किया। साध्वी जो सामने से आ रही है और वो पूरे 9 माह की गर्भवती है, अभी संतान को जन्म देने वाली, ऐसा उसने रूप बनाया। राजा शरणिक ने देखा, ये मैं क्या देख रहा हूं, आज तो ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। तो राजा शरणिक ने पूछा कि आप कौन, यहां कैसे, इस स्थिति में कैसे।
तो उसने भी सारी साध्वियों के लिए कहा कि ये सब ऐसे ही हैं, सभी साधु ऐसे हैं, सब साध्वियां ऐसी हैं। तो राजा शैणिक ने कहा कि अपनी भूल को मान करके आलोचना प्रायश्चित करो, मेरे साथ चलो, मैं सारी व्यवस्था तुम्हारी करा दूंगा, पर सबको बदनाम मत करो। हो सकता है तुमसे गलती हुई हो, तुमसे भूल हुई हो, तुमसे अपराध हुआ, लेकिन सब ऐसी हैं ऐसा नहीं है। राजा शैणिक ने जब बार बार उसके कहने पर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, राजा शैणिक ने कहा अब बस, अब यदि तुमने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया और बाकियों पर दोषारोपण बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें बंदी बना करके कठोर से कठोर दंड दूंगा। जब देखा देव ने कि इनकी श्रद्धा तो क्या है, कितनी बड़ी है, अपने सामने जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष में, उसको भी क्या कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे, तो देव ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के राजा शैणिक से क्षमा याचना की कि मैंने भगवान महावीर के धर्म संघ के लिए, उन साधु साध्वियों के लिए जो ब्रह्मचारी हैं, संयम का पालन करते, उनके लिए मैंने ऐसे शब्द कहे, उसके लिए मैं अपनी आलोचना करता हूं, मैं तो केवल परीक्षा लेने आया था। राजा शैणिक ने उस देव के बातों को समझा कि ये सब सत्य नहीं था। शैणिक की तो श्रद्धा अभी भी वैसी थी, तो देव ने कहा प्रसन्न होकर कुछ मांग लो। तो राजा शैणिक कहते मुझे तो धर्म मिल गया, राजपाट मेरे पास है ही, मैं और क्या मांगू। तो राजा देव ने कहा देव दर्शन कभी भी खाली नहीं जाते। तो देव ने प्रसन्न होकर के एक दिव्य संचानक हाथी, जो बड़ा हृष्ट पुष्ट था, ऐसा हाथी और पृथ्वी पर नहीं था, एक ऐसा हाथी, और इसके साथ साथ दिव्य कुंडल और हार भी प्रदान किए राजा शैणिक को। राजा शैणिक अपने महलों में लौट आए और उन्होंने वो जो हाथी था उसको अपने सब अश्वशाला में, जहां गजशाला थी, वहां पर रखवा दिया, और जो दिव्य कुंडल थे, जो हार था, वो अपनी चेलना रानी को दे दिया। उसके पीछे भी कथा आती है कि राजा शैणिक का मन हुआ थोड़ा परिहास करने का। राजा ने क्या किया, हार तो एक रानी को दे दिया, नंदा रानी को, और जो कुंडल थे उसको क्या किया कि कुंडल को मिट्टी का एक ढेला लिया और कुंडलों को उसमें छुपा दिया, जिसे आज की भाषा में कहते हैं प्रैंक करना। करते हैं ना आप भी, प्रैंक करते, मजाक करते। तो ऐसे ही किया, मिट्टी का ढेला बनाया और उसमें दोनों कुंडल छुपा दिए। दोनों कुंडलों को छुपा करके मिट्टी का ढेला ले जाकर के किसको दे दिया, चेलना को दे दिया। चेलना ले लिया। चेलना ने देखा दूसरी रानी को तो क्या दिया, हार दिया, और मुझे क्या दे दिया। तो मन बड़ा उद्विग्न हो गया, कह तो कुछ नहीं पाई राजा से, मिट्टी का ढेला एक और रखा और मन में संताप करने लगी, विलाप करने लगी, मेरी तो कोई, देखा कितनी जल्दी बोला बहनों ने कि मेरी तो कोई कदर ही, मेरी कोई कीमत नहीं, मुझे तो मिट्टी का ढेला दे दिया, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। तो रानी चेल्ला के मन में आया, ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना, ऐसे आता ना मन में, या तो घर छोड़ दो, कहीं चले जाओ, या फिर। तो रानी चेल्ला ने क्या किया, 7 मंजिला भवन था, ऊपर चढ़ गई 7 मंजिल। 7 मंजिल चढ़ते चढ़ते थकान भी हो गई, और कहते हैं ना कि जितना समय बीतता है मन के विचार, भगवान कहते हैं ना शुभ कार्य में विलंब, और गलत काम करने में थोड़ा विलंब करना चाहिए ताकि सोचने का मौका। तो 7 मंजिल ऊपर चढ़ी, सांस चढ़ने लगे। 7 मंजिल जितने ऊपर चढ़ी, इतने मन के भाव थोड़े थोड़े, तो सोचने लगी यहां से कूदी तो बहुत तकलीफ होगी, थोड़ा नीचे 6ठी मंजिल पे आ गई, और तकलीफ होगी। करते करते मन के भाव शांत होते गए और वो पहली मंजिल पर आ गई। इसीलिए कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जल्दी जल्दी कर लो, पर गलत काम जल्दी मत करो, आराम से सोच लो पहले, ताकि विचार बदल जाए। तो नीचे आ गई, पहली मंजिल पे आई तो तब तक तो विचार पूरी ही। तो सोचती है रानी चेल्ला, मैं क्यों मरूं, मैंने कोई गलती थोड़ी की है, दंड किसको मिलना चाहिए, पक्षपात किसने किया। ये समझ बड़ी देर में आती है बहनों को।
कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, राजा शेणिक को जो है वो मैं उनको बताऊंगी, उनको समझाऊंगी कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया है। ये मिट्टी का ढेला मुझे पकड़ा दिया, ये मुझे उपहार में दिया, सबके सामने मेरा क्या बन गया, उपहास बन गया कि देखो, वैसे तो कहते हैं कि रानी चेलना को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और दिया क्या है। तो रानी ने क्या किया, वो मिट्टी का ढेला उठाया और उठा करके जमीन पर फेंक दिया, दे मारा कि नहीं चाहिए ऐसा उपहार। और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो सूखा सूखा हुआ था, वो क्या हो गया और टूटा, तो उसमें से कुंडल, चमकते हुए दिव्य कुंडल निकले। तो वो उठाए, देखा, फिर हंसी आई अपनी ही बातों पर। तो दिव्य कुंडल जो थे वो चेलना के पास। तो राजा शेणिक ने क्या किया, कोणिक को तो युवराज बना दिया, और हल विहल कुमार जो छोटे पुत्र थे उन्हें वो क्या दे दिया, वो दिव्य हार, वो कुंडल और वो हाथी दे दिया। राजा शेणिक की मृत्यु के पश्चात में कोणिक जो है राज्य करने लगा, और वो दोनों भाई जो है, धन पूरा था, अधिकार पूरा था, अपने जीवन का पूरा आनंद लेने लगे। तो एक दिन की बात, सिंचानक हाथी पर बैठ करके वो दोनों भाई, एक ने दिव्य हार पहना हुआ है, एक ने दिव्य कुंडल पहने हुए हैं, खूब रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं हाथी के ऊपर, और नगर से निकल रहे थे। लोगों में चर्चा प्रारंभ हुई कि असली आनंद तो कौन ले रहा है, ये दोनों भाई ले रहे हैं, क्योंकि राज्य तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोणिक तो नाम का राजा है, असली धन किसके पास है। लोगों का काम तो कहने का ही होता है ना। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहते हो कि राजा तो कोणिक है, इन दोनों भाइयों के पास तो कुछ भी। लेकिन कोणिक की जो रानी थी उसने ये सुन लिया, उसके मन को ये शब्द चुभ गए। उसने अपने पति से जिद की कि जाओ और जाकर के इनसे क्या लो, ये मांग लो, ये किसका होना चाहिए, राजा का होना चाहिए। तो कोणिक ने समझाया पहली बार तो कि देखो ये बात गलत है, पिताजी अपने सामने जो है ये देकर के गए थे, तो मेरा इन पर अधिकार। लेकिन रानी कहती है, स्त्री हट, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक ये आप लेंगे नहीं। तो राजा के मन में भी धीरे धीरे ये भाव आ गए कि बात तो ठीक है, मेरे पास रहे, भाइयों के पास रहे, एक ही बात है, मांग लेता हूं, रानी की भी बात रह जाएगी, लोगों में शोभा भी बढ़ जाएगी, और जब भाइयों को जरूरत होगी तब ले लेंगे मुझसे। तो उसने जो है अपने दोनों भाइयों के पास सूचना भिजवा दी कि ये किसे दे दो, मुझे दे दो। वो दोनों भाई समझ गए कि अब जो ये हमारे पास रहने वाला, तो उन्होंने चुपचाप जो है योजना बनाई, और दोनों भाई अपने उस हाथी को लेकर के, दिव्य कुंडल हार को लेकर, अपने परिवार और अपने जो धन इकट्ठा किया था उसको लेकर के रातों रात नगर को छोड़ करके चले गए। उस समय कोणिक की बराबरी करने की सामर्थ्य केवल एक में ही थी, राजा चेटक में, जो कि उनके नाना भी लगते थे। तो अपने नाना की शरण में गए। नाना चेटक जो है वो व्रतधारी श्रावक थे, लेकिन शरणागति की रक्षा करने में भी अग्रणी थे। जब देखा उन्होंने कि मेरा एक दोहित्र, कोणिक भी किसका दोहित्र है, चेटक का, और हल विहल कुमार भी, लेकिन न्याय क्या कहता है कि उस हाथी पर और उस हार और कुंडल पर कोणिक का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कोणिक नहीं माना। कोणिक ने समाचार दिए, या तो इनको वापस भेज दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो अपने ही नाना से युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया। और देखिए, ऐसा भयानक युद्ध इतिहास का वो हुआ जिसने मगध के और जिसने राजा चेटक के राज्य को भी पूरा तहस नहस कर दिया। इतना घोर भीषण संग्राम हुआ कि आज भी उधर की धरती वो दोबारा कभी भी पनप नहीं पाई। अपने ही नाना से युद्ध किया, राजा चेटक उस युद्ध में मारे गए, सिंचानक हाथी भी उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जिस कुंडल और हार के पीछे ये युद्ध हुआ था, जिस देव ने ये दिया था, वो देव उसको वापस तो मिला क्या, रक्तपात और भीषण नरसंहार के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचा। केवल एक हठ ने, कोणिक ने यह संकल्प किया, भले हाथी मिले ना मिले, भले दिव्य हार और कुंडल मिले ना मिले, लेकिन चेटक राजा की नगरी को तो मैं, उसने प्रण किया था कि गधों से चरवाऊंगा।
यानी गधों को उस नगर में मैं घुमा करके रहूंगा। और बहुत सारा विस्तार से वर्णन आता है, निर्यावलिका सूत्र में वर्णन विशेष रूप से आता है। लेकिन एक इस हठ ने कोणिक के राज्य को पूरा तबाह कर दिया। तो ऐसा हठ भी किसी काम का नहीं। उस भयानक युद्ध में काली रानी, सुकाली रानी के 10 पुत्र भी सम्मिलित हुए थे। तो वो पुत्र जो है एक एक करके मारे गए। जिस समय ये युद्ध चल रहा था उस समय भगवान महावीर विचरण करते हुए नगर में पधारे। और उस समय काली इत्यादि रानियां जो दर्शन के लिए आई, पूछा प्रभु से, प्रभु हमारे पुत्र युद्ध भूमि में गए हुए हैं, वे सुरक्षित तो हैं? तो भगवान ने बताया कि नहीं, तुम्हारे पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो 10 रानियों ने जब ये सुना तो बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ हुई कि पुत्र वियोग सहन करना सरल नहीं। तो वियोग में डूबी उन रानियों को भगवान महावीर ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब संयोग वियोग तो जीवन में चलता ही रहता है। अपनी आत्मा का कल्याण करो। और जब ऐसा प्रेरणा उन्हें दी तो अपने पुत्रों के बारे में सुनकर और भगवान की वाणी को सुनकर काली सुकाली रानियों को वैराग्य हो गया। और देखिए वो वैराग्य कितना प्रबल था, कितना उच्च कोटि का था कि दीक्षा ले ली और उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन को तप में किस प्रकार से लगा दिया। धन्य है ऐसी महान साधिकाओं को, धन्य है ऐसी तपस्या को। श्रीमद अंकर दशांग सूत्र की आज की वाचना यही तक थी। सभी हाथ जोड़ेंगे। श्री आगमे मे पणते तम जासुतागमे थगमे तदुभयगमे एवाशंक्यो शजगुत चालुगुते म्यालु जवादम अच्छा मेले में नखरम चक्रम पैने विनयनम जोगिनम गोसेनम सठदिनम दठप्रेक्षम कालीन को जाओ सचाम न सचाम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रभु की वाणी में कोई शब्द न्यून अधिक कहा गया हो, किसी शब्द की विपरीत प्ररूपणा की गई हो, शब्द जल्दी या धीरे बोला गया हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम।